दो समांतर श्रेणी है, तो माना कि पहला समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है। कैपिटल डी लिख दो इसको, इसका सार्वंतर क्या है? डी है। उसी तरह से दूसरा समांतर श्रेणी का पहला पद अब क्या मान लो, स्मॉल ए मान लो, ऊपर कैपिटल ए माने पहला समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए है और सार्वंतर कैपिटल डी है, तो इसका पहला पद स्मॉल ए तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है। बोलो कोई दिक्कत है? तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कहता है कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। ध्यान देना, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो ए 100वां पद, चलो 100वें पदों का अंतर 100 है। ए 100वां पद स्मॉल, देखो पहला समांतर श्रेणी का ए 100, दूसरा का स्मॉल ए 100, और दोनों का अंतर कितना है? 100। ए 100 को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 99 डी माइनस, अच्छा ये सार्वंतर स्मॉल ए डी दोनों में मानो जी, स्मॉल डी ही मानो, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू कितना? 100। तो बताइएगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 से 99 कैंसिल, तो क्या बचा? ए माइनस स्मॉल ए यानी बराबर 100। यानी कहने का मतलब कि दो समान, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना निकला? 100। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कहता है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पद, तो ना पुनः 1000वें पद ना, ए 1000 आ रहा बात समझ में, माइनस ए 1000, इसका अंतर कितना होगा यही निकालने के लिए कर कि 1000वें पदों का अंतर। अरे 100वां पद निकाले, अंतर कितना आया? 100। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो चलो इसको बना, ए 1000 को क्या लिखोगे? ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। अब बताओ ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। बताइएगा 999 कैंसिल है, बोलो। तो यहाँ पर ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना है? चलो आराम से कृपया, सुबह थी एक एंट्री लेना थे जी, सुबह ना आवे वाला के एंट्री नहीं है, चलो बैठो। हाँ रितिका पिंकी प्रॉमिस किया था बैठी है, तुम बोलो कि अब आएंगे सुबह सर। चलो ये दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर? 100। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 100। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000वें पदों का भी अंतर कितना आएगा? 100 ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ आया जी? चलो नोट करो जल्दी। विभाज्य है, बात समझिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, संख्या जो 7 से विभाज्य है। चलो बताओ, 3 कट गया क्या? हाँ विभाज्य है।
विभाज्य है। ध्यान दो, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की संख्या, चलिए एगो एपी बनाइए 3 अंक का। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य, 3 अंक के अंक के 3 अंक के 3 अंक के संख्या जो 7 से विभाज्य। तो 3 अंक कितना से स्टार्ट होता है? 100 से। 100 से ना। तो बताइए 100 के बाद कौन संख्या 7 से विभाज्य होता है? सुबह लहल है कहे मैया कहाँ गई थी? इधर इधर इधर। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? ठोकर भी ना लगी थी, मार के बेल लड़मा देंगे है ना, बाल काट देंगे तब पढ़े लगे। अब बेल चट जैसन पढ़ मारेंगे थोपर, नींद ना टूटे। छोटी कहीं के बनरिया सब वही है। देखो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य, बताइए 100 के बाद कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य होता है जी? 7 एकम 7, 7 से लगाओ ना जी, 7 एकम 7, 3 0, 7 को 28, 7 पचे 35, 5 105 जो रहेगा वो कितना से विभाज्य होगा? 7 से। आ रहा बात समझ में? तो पहला जो संख्या 105 जो 7 से विभाज्य, फिर 112 जो 7 से विभाज्य, फिर 119 जो 7 से विभाज्य, फिर डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1000 तक ना, यानी 999 तक। तो बताओ अब 7 से विभाज्य कौन होगा? तो 1000 में 7 से भाग लगाओ ना जी, 7 एकम 7, कितना आएगा? 3 0, 7 को 28, 2 0 ना। अब 7 21, तो 21 नहीं, 7 दूनी 14, 6 ना, 6 इसमें माइनस कर दो। तो 1000 में 6 माइनस करोगे तो कितना होगा? 994। अंतिम संख्या कितना होगा? 994। ये सीरीज बन गया। 7 से विभाज्य है, सबसे नीचे वाला 105 और लास्ट वाला 994, और 994 के बाद जो भी जाएगा वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आ गया? अब हम लोग कहेंगे कि में कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य है, वो भी 3 अंक का। तो सबसे पहले a बराबर 105, d बराबर 112 माइनस 105 इक्वल टू कितना? 7। उसके बाद an बराबर 994, और अंतिम संख्या कितना है? 994। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसको किसको आ रहा है समझ में? an का मान कितना है? 994। a का मान, n का मान तो निकालना है ना जी, और d का मान 7। बताओ 994 बराबर 105 प्लस 7 से n में 7n और माइनस 7। अब ध्यान देना है, 994 105 में से 7 घटेगा 95, 98 आएगा, 8 7 15 98, कितना आएगा? 98 प्लस में 98 ना, अरे प्लस में 98 ना, इधर आएगा तो माइनस में 98 बराबर 7 है। आ रहा बात समझ में? अब घटाइए तो 14 में से 8 गया 6, 8 में से 18 में से 9 गया 9, 896 बराबर 7n। तो n बराबर 896 अब बता 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 6 7 8 56। n बराबर के वो संख्या होगा? 128 वो ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। नहीं समझ में आया? यानी आप 105 से लेकर 994 तक ऐसा तुमको के गो संख्या मिलेगा? 128 को जो 7 से विभाज्य होगा। बोलो कोई दिक्कत? आंसर मिल रहा है? पहले आंसर देके कंप्लीट रखता है सब ना। चलो चल देखिए
क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन 14 है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच कितना का गुणज? 4 का गुणज। 4 का गुणज मतलब समझते हैं, चरका पहाड़ा में जितना आएगा ना सब 4 का गुणज होगा। यानी चरका 4, 4 दूनी 8, 8 भी 4 का गुणज है, 4 तिहाई 12, 12 भी 4 का गुणज है, 16 भी 4 का गुणज है। यानी 4 से कटने वाली जो संख्या है वह 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज कितना तक करा? 10 के बाद। यानी 4 का गुणज एगो एपी बनाएंगे तो 10 का बाद कितना 4 का गुणज है? अरे 10 के बाद कौन सा संख्या 4 का गुणज है? 12। 12 के बाद 16 के बाद 20 के बाद डॉट 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 कहां तक? 250 के पहले 248 4 का गुणज है। 4 छक्के 24, 4 दूनी 249 नहीं है 4 का गुणज, 250 नहीं है, अब 252 है, लेकिन हमको 252 लिखना है, 250 के बीच में ही लिखना है। बोले कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि कितने गुणज हैं, यानी एन के मान निकालना है कि के इसमें गुणज है, ना निकल जाएगा जी। सिंपल हो गया, नहीं निकलेगा। इसके बाद ए बराबर 12, डी बराबर 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, एन बराबर अंतिम पद कितना है? 248। तो एन बराबर वाट निकलेगा पदों की संख्या। तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान कितना है? 248, ए का मान 12, एन माइनस 1 और डी का मान 4। बताइएगा 248 12 प्लस 4 से एन में 4n माइनस 4 से 1 में तो 4। बताना है 248 12 में से 4 घटेगा 8 प्लस का 8 ना जी, इधर आएगा तो इक्वल टू 4n। अब बताओ 248 में से 8 घटेगा बराबर 4n, इसलिए n बराबर 240 बटा 4, 4 छके 24, 60। आंसर कितना आ गया? इसलिए n बराबर 60। क्या गो पद है जी? 60। नहीं समझ में आया जी? अरे नहीं आया, चलिए नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, समय हो गया। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन टोटल है? 20। एक दो दिन और चल जाएगा। देखो ध्यान से समझना है, एन के किस मान के लिए एन का मान ज्ञात करना है। दो समांतर सीढ़ी दिया हुआ है, उसका एनवा पद क्या है? बराबर, यानी ए एन दोनों का क्या है? बराबर है। ध्यान देना है, दो समांतर सीढ़ी है। मान ले एक एपी दिले है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक एपी दिले है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसका एनवा पद दोनों का क्या है? बराबर है। हम लिख सकते हैं कैपिटल ए एन बराबर स्मॉल एन, दोनों बराबर है एनवा पद। ठीक है, तो पहला समांतर सीढ़ी में जो प्रथम पद मानिए उसको मान लीजिए ए, कैपिटल ए। अरे बात समझ में? और दूसरा को ये मानिए तो स्मॉल ए मान लीजिए। तो चलिए पहला एपी का माना कि पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? कैपिटल है। तथा उसी तरह से दूसरा समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद स्मॉल ए है। अरे बात समझ में? एनवा पद दोनों का क्या है? बराबर, यानी प्रश्न से एनवा पद बराबर है। तो पहला एपी में अगर निकालिएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 63। अरे बात समझ में? डी बराबर कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63 2। उसी तरह से एक और एपी है, उसमें अगर निकालिएगा दूसरा एपी में तो ए बराबर 3 और डी बराबर 7। अरे बात समझ में? एक काम करो, इसका समांतर से डी, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर लो, इसको
स्मॉल डी से। ऊपर दोनों कैपिटल डी और नीचे स्मॉल डी। दोनों का एनवा पद क्या है? बराबर, यानी एन बराबर स्मॉल एन। तो एन का फॉर्मूला क्या लगेगा? ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी, कैपिटल डी, स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी। चलिए ए का मान कितना है? कैपिटल ए 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 2। इसमें है ए का मान कितना? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? आ रहा है ना? एन माइनस वन, स्मॉल डी का मान कितना है? 7। चलिए इसको हल कीजिए। 63 प्लस 2 से एन में 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। चलिए इसको हल कीजिए। तो 63 में से 2 गया, 61 प्लस 2n। यहाँ 3 में से 7 गया, माइनस 4, तो 7n माइनस 4। एन वाला को एक साइड, बिना एन वाला को एक साइड। तो एक साइड करो, ये 2n छोड़ दो, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस 4 छोड़ दो, ये प्लस में 61 उधर जाएगा तो 2 में से 7n घटेगा, माइनस 5n, माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल, 12 से 12, 12 5 60 और 13 5 65। एन का मान कितना आ गया? इसलिए एन का मान 13। केवा पद जो बराबर है? 13वां पद। यही ना कह रहा था कि एन के किस मान के लिए? तो एन के 13 मान के लिए ये दोनों समांतर से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलो, नहीं समझ में आया जी? चलिए नोट कीजिए। आओ सुतो पलंग पर सब। पलंगे पर सूते के चक्कर में पेड़ काट काट के सब गर्मी बढ़वा दिया सब। एगो पेड़ एगो एसी के बराबर होता है। सोचो, जो पेड़ काटेगा जितना लॉस है। खूब काटो पेड़, रोड बनवाओ, सब पेड़ सब कट जा रहा है इसी में। हम सही में हम कह रहे ना, हम पढ़ाने का एको तो बात में आज नहीं, अंदर से गर्मी से। चलो देखो पढ़ा लेते हैं। केकर बैग है तो पढ़ा लेते हैं मुस्कान, तो चिमकलिया में के फाड़ल जाए है ना। हाँ तनी पढ़ा लेते हैं बढ़िया से। कुछ क्रेकर्स है, टॉप है, तो तनी एकदम फाड़ल जाए है ना। सबके बाट के मिलेगा, इंतजार थोड़ा सा करो। हाँ चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताना है। देखिए क्या कहता है कि एपी ज्ञात करना है, एक सीरीज ज्ञात करना है एपी का। ध्यान दो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि एक एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है चला? 16। देखिए क्या क्या दिया है, तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर 16। और सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और सातवां पद है ना, ध्यान दो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अधिक है कम है, किसका सूचक? माइनस का। निकल गया। तो कहता है कि एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी। अगर इसको आप हल करोगे A3 को, तो A3 बराबर 16। तो A3 को क्या कर सकते हैं हम? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण 1। फिर उसके बाद इसको आप हल कीजिएगा। A7 माइनस A5 बराबर 12। A7 को आप क्या बोलोगे? A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। बताइएगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। चला बताओ, ये से कैंसिल, 6D में से 4D घटेगा बउआ, 2D बराबर 12। तो D बराबर 6 लिख दे का। D का मान कितना आ गया? D का मान 6 आ गया। अब हम A का मान निकाल सकते हैं। कैसे? इस D का मान यहाँ पर आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। चलिए बोलिए क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। बताइएगा ए कितना है, नहीं है, प्लस 2 गुना डी का मान 6 बराबर 16। तो बताइएगा a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो बताना है a बराबर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू, a का मान 4 निकल गया, d का मान निकल गया। हमको ज्ञात क्या करना है, शुरू में क्वेश्चन पढ़ो, एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी। तो एक एपी का आप सीरीज बनाइएगा। तो पहले ए प्लस डी, अगला ए प्लस 2d, अगला ए प्लस 3d, डॉट 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 ऐसी चलेगा। तो बताइए ए का मान कितना है 4, अगला ए प्लस डी, तो 4 प्लस डी का मान 6। फिर उसके बाद ए प्लस 2 गुना 6, वो ए का मान 4 है ना। फिर उसके बाद 4 प्लस 3 गुना 6, डॉट डॉट डॉट। बताइएगा कितना आएगा एपी, 4 10 6 दूनी 12 4 16 20 17 18 4 22 22 डॉट डॉट डॉट। ये एपी आपका निकल गया। अरे बोलिए किसको नहीं आया समझ में, सबको आ गया, नोट करो जल्दी। नहीं आया जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। आज वीडियो एक अपलोड हुआ है, देखे हो, देखे हो आज का वीडियो, थंबनेल अच्छा बना हुआ था, ठीक है ना। आज इसके पहले का डाल दिया, आज ये वाला डाल देंगे, कल सुबह तक डाला जाएगा। एपी का एक एपी दिया हुआ है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, यानी ए 20 ज्ञात करना है। छोड़ दो फिर बंद होगा। देखो एक एपी सीरीज दिया हुआ है, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से, पर हम लोग शुरू से निकालते थे, इसमें कहां से निकलेगा, अंतिम से। अंतिम से निकलेगा तो शुरू में क्या हो जाएगा 253 डॉट डॉट डॉट। अगर एपी का हम सीरीज अपोजिट बनाए तो 253 डॉट 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 13 8 3, इस तरह से हो जाएगा। तो ए बराबर इसमें कितना है 253, और डी बराबर 8 में से 13 घटाओगे ना, तो 8 में से 13 घटाओगे -5। तो ए 20 निकालना है ना, अंतिम से 20वां पद है। तो ए 20 निकालने के लिए ए प्लस 19 डी, ए का मान 253 प्लस 19 गुना डी का मान -5। तो बताओ 253 माइनस 19 पचे 95, तो 253 में 95 घटा लो 158, 158 आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये तुम नहीं पढ़े कि अंतिम से 20वां पद कह रहा है, अंतिम से मतलब अंतिम से, है ना। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, चलो तो इसको नोट कर लो, पहले बंद कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। एपी के देखिए क्या क्या दिया हुआ है समझना है। एपी के चौथा पद तो A4 होगा, और 8वां पद तो A8 होगा, और दोनों का जोड़ कर कितना है दिले 24। चलिए उसके बाद बोलिए क्या है, छठा पद तो A6 होगा, और 10वां पद A10 होगा, और दोनों का योग कितना दिले है 44।
तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात क्या करना है? एपी के 3 पद वो प्रथम से। चलिए बताइए, हल करोगे तो सबसे पहले A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को क्या लिखोगे? A प्लस 3D भर जाइत हो घड़ी। जानती हो का है? कल फोन कर ले ना एगो लड़का कि सर लाइब्रेरी खाली है, तो कि हाँ, तो कि सर हमको रात वाला शिफ्ट दीजिए भर रात के। कि काहे ला हो? तो कि सर कम से कम सूतेंगे ना। हाँ करे रे छोटा, एगो लड़का हाँ एशिया के चलते कि कम से कम रात वो सूतेंगे तो चैन से। सर घरे बड़ा गर्मी लग रहा है करके देख लो, बढ़िया उपाय सोच ले। घरे गर्मी लगी तो 400 रुपया 10 उतर रह जाके हैं? और एकदम एशिया में गेला पर लगता है एकदम लगवे नहीं करता है कि गर्मी है। एकदम लग रहा है जन्नत में, एकदम कूल। तो उसका मजे कुछ और है, पंखा कूलर नहीं वैसा रहेगा ना। घर में भी लगाना चाहिए ना जी। तो क्या करो, पैसे नहीं है उतना मनी, है ना। चलिए A8 के क्या लिखेंगे? A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। चलिए बताइएगा, A आए जुटेगा 2A होगा, 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले ले क्या? तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो क्या आएगा? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। समीकरण 1। बोले कोई दिक्कत है? उसके बाद A6 वाला लिखिए नाउ पुनः। A6 को क्या लिख सकते? A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 24। A आया जुटेगा 2A प्लस 9 5 14D इज इक्वल टू 44। तो अब बताओ 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो बताइए 2 से 22 बार में ना, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। समीकरण 2 हल कर लोगे। समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। चलिए A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। चिन्ह बदल लो, कैंसिल है। 5 में से 7 गया माइनस 2D, और 12 में से 22 गया माइनस 10, तो 2 बचे 10। D का मान कितना गया? 5। इस D के मान से हम क्या निकालेंगे? A का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 लिख लो। 1 से A कितना है? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। चलिए मान D का मान निकल गया है ना, तो A प्लस 5 गुना D का मान 5 12। बताइएगा A प्लस 5 है बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस 25 कितना हो गया? A का मान 13 ना, माइनस 13। अब हमको प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। चलिए पहला पद A प्लस D और A प्लस 2D, यही ना हो जाएगा जी। 3 पद है तो A का मान कितना? माइनस 13। अगला निकालोगे तो माइनस 13 प्लस D का मान 5, तो 5 में से 13 घटा माइनस 8। उसके बाद माइनस 13 प्लस 2 गुना D का मान 5। तो बताओ 5 दूनी 10, और 10 में से 13 घटा माइनस 3। तो प्रथम 3 पद क्या आ गया? माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 हो गया आपका राइट आंसर। बोले कोई दिक्कत समझ में आया जी? है? अरे क्वेश्चन ने तो आसान बना देता है, ऐसा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये कर दिया, AD का मान निकाल के अगला 3 पद निकाल दिए। बोलो दिक्कत है? चलिए देखिए हम लोग एक्सरसाइज कितना कर रहे थे? 5.2 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है? 18 19। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19 है ना, ध्यान देना है। कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य
आरंभ किया था। सुब्बा राव जो थे वो 5,000 रुपया के मासिक वेतन को कार्य प्रारंभ किए, यानी पहला बार वो काम वो प्रारंभ किए तो कितना उनको वेतन मिलता था? 5,000 रुपया। कितना मिलता था वेतन? 5,000 रुपया पर स्टार्टिंग किए थे सुब्बा राव ने। सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन, सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन कितना था चेला? 5,000 रुपया। कितना था? 5,000 रुपया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना होता है? 200 रुपया के वृद्धि होता है, 200 रुपया के। और अंत में किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया? उनका अंतिम वेतन जो है ना कितना हो गया? 7,000। अंतिम वेतन 7,000 हो गया। ये 7,000 जो वेतन हुआ कितना साल में हुआ यही निकालना था, है ना? कि 7,000 वेतन यानी 5,000 से 7,000 जाने में कितना साल सुब्बा राव को लगा, है ना? तो सबसे पहले अगर हम एक सीरीज बनाए, श्रृंखला बनाए, तो हम क्या बोलेंगे कि पहला बार उनको मासिक वेतन 5,000 मिला, फिर उसके बाद 200 की वृद्धि हुआ तो 5200, फिर 5400 और डॉट डॉट कहाँ तक गया? 7,000 तक उनका वेतन गया। ये श्रृंखला हो गया। तो अब यह पूछ रहा है कि किस साल में हुआ, यानी n बराबर निकालना है कि किस साल में इनका वेतन 5,000 से 7,000 हो गया। तो a बराबर क्या है? 5,000, डी बराबर 5200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना आएगा? 200 ना जी। उसके बाद एन बराबर अंतिम पैसा कितना है? 7,000 रुपया। तो एन बराबर वाट, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन का मान कितना है? 7,000। ए का मान 5,000 है, प्लस एन निकालना है ना जी, और डी का मान 200। बताइएगा 7,000 चला, 5,000 इधर भेज दो ना जी, 5,000 को इधर भेज दो। 5,000 हो गया बराबर 200 से एन में तो 200 एन माइनस 200। बोलिए कोई दिक्कत है? क्लियर है जी? 7,000 में 5,000 घटेगा 2,000। अब बताओ माइनस में 200 इधर जाएगा तो प्लस में 200 इज इक्वल टू 200 एन। चलिए बताओ 2,000 और 200 2200 हो गया ना जी, आए तो 2200। तो एन बराबर 2200 अब बटा 200, 0 से 0 कैंसिल है, 2 से 11 बार में गया, इसलिए एन बराबर के साल में? 11 साल में सुब्बा राव जी का वेतन कितना हो गया? 7,000। बोली कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो तो जगह है। अगला क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। देखिए एक रामकली जी है, नामो है बड़ा नमूना, है ना? रामकली, कोई ऐसे नाम रख दो जाए कोई के रामकली मारे हो जते, रामकलिया कह दिले हमारा नहीं जी, है? तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। रामकली ने 5 रुपया की बचत की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है, यानी वृद्धि कितना करती है? 1 रुपया 75 पैसा के साप्ताहिक वृद्धि करती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, अंतिम बचत कितना हो गया जी? अंतिम बचत एन देगा ना जी, आए 20 रुपया अरे अंतिम बचत एन ना देता है। तो ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर ज्ञात कीजिए कि किस साल में कितना सप्ताह में उसका बचत चल के आ गया 20 रुपया 75 पैसा। पहला सप्ताह में के रुपया बचाई? 5 रुपया। फिर अगला सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा और बढ़ा दी, यानी अगला सप्ताह में बचाई बेचारी 6 रुपया 75 पैसा। ओकरा अगला सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा और जोड़ दो, 8 रुपया
50 पैसा। इस तरह से वो क्या कर रही है, बचत कर रही है। तो अगर हम श्रृंखला बनाए, श्रृंखला, तो बताइए पहला सप्ताह में कितना बचाई, 5 रुपया, फिर इसको बढ़ाइए 1 रुपया 75 पैसा, तो 6 रुपया 75 पैसा, फिर बढ़ाइए इसमें 1 रुपया 75 पैसा, तो 8 साढ़े 8 रुपया ना जी, 8.5 रुपया, डॉट 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 कहाँ तक वो बचाती है, 20 रुपया 75 पैसा। तो यही कह रहा है कि 20 रुपया 75 पैसा बचाई ना, वो कितना सप्ताह में बचाई, एन का मान निकालना है। बताओ चला, ए बराबर कितना है 5, डी बराबर, और 1.75 बढ़ रहा है ना, तो यही ना डी का मान हो जाएगा। ए एन का मान 20 रुपया 75 पैसा, तो एन बराबर वाट। चलिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान कितना, 20 रुपया 75 पैसा, ए का मान कितना 5 ना, आ प्लस एन आ -1 इंटू डी का मान 1.75। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिए, दिक्कत है का जी, नहीं ना। तो 20 रुपया 75 पैसा, तो कैलकुलेशन खाली है, ये है 5, इसे गुना करो इसमें, तो 1.75 एन माइनस 1.75, राइट है, बोलो नहीं जी, आए, अरे कुछ बोल ही नहीं रहा है सर। 5 में से 1 रुपया 75 पैसा घटा दो, 3 रुपया 25 पैसा बचेगा ना जी, आए, और प्लस 1.75 एन। चलिए बताइएगा, 20 रुपया 75 पैसा इधर माइनस में आएगा, 3 रुपया 25 पैसा बराबर 1.75 एन। घटाइए, बताइए कितना होगा घटा के, 17.50, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 17 बराबर 1.75 एन। हमको क्या निकालना है चेला, एन का मानना जी, तो एन बराबर 17.50 बटा कितना आ जाता, 1.75। अब बताओ इसको, देखो काटने का तरीका, सबसे पहले 1750 ऊपर लिखो और नीचे लिखो 175। नीचे के अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक है ना, तो ऊपर 2 जीरो बैठाओ, बैठा दिए, और ऊपर के अंक के बाद पॉइंट है 2, तो नीचे भी 2 को जीरो बैठाओ, 100 से 100 कैंसिल है, 175 में भाग लगाओ 1750, 1750 में 175 से 10 बार में जाएगा ना जी, तो एन बराबर कितना आ गया 10। यानी 10वें सप्ताह रामकलिन ने अपनी बचाई पूंजी कितना बचत की, 20 रुपया 75 पैसा। क्यों सप्ताह में, 10वां सप्ताह। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कर लो।